दोस्तों, हम आम लोग हैं। ना हमारे पास करोड़ों की विरासत है, ना बड़े बड़े बिजनेस, लेकिन हमारे पास एक चीज है, सोच बदलने की ताकत। दोस्तों, आज मैं आपसे किसी सपने की नहीं, हकीकत की बात करने आया हूं। हम में से ज्यादातर लोग हर महीने एक ही कहानी जीते हैं कि सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में गायब हो जाती है। बिल, किराया, बच्चों की फीस, दवाइयां, जिम्मेदारियां, और फिर हम सोचते हैं कि क्या जिंदगी बस ऐसे ही कटती रहेगी। लेकिन सच ये है कि जिंदगी काटने के लिए नहीं, बदलने के लिए मिली है। याद रखिए कि अमीर बनने का पहला कदम पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि कैश फ्लो को समझना होता है। पैसा कितना आ रहा है, ये मायने नहीं रखता, कितना रुक रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये मायने रखता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन तरीकों की जो किसी बड़े उद्योगपति के लिए नहीं, बल्कि एक आम इंसान के लिए हैं। एक नौकरी करने वाले के लिए है, एक छोटे दुकानदार के लिए है, एक गृहिणी के लिए है, एक छात्र के लिए है। क्योंकि कैश फ्लो बढ़ाना कोई जादू नहीं, ये एक फैसला है, एक रणनीति है, एक अनुशासन है। और जब आम इंसान अपनी आमदनी को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि बढ़ाने की मशीन समझने लगता है, तब उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। तो तैयार हो जाइए। आज हम बहाने नहीं सुनेंगे, आज हम हालात को दोष नहीं देंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाया जाए। आज मैं आपको बताने वाला हूं 6 सबसे आसान और प्रैक्टिकल तरीके, जिनसे आप अपनी इनकम को धीरे धीरे नहीं, बल्कि समझदारी से और तेजी से बढ़ा सकते हो। अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी कमाई बढ़े, आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंड न रहो और आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हों, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी तरीका ऐसा है जो आपकी सोच ही बदल देगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। हम यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम यहाँ प्रैक्टिकल लर्निंग देते हैं, जो आपकी जिंदगी और आपकी इनकम दोनों बदल सकती है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज का पावरफुल लर्निंग सेशन। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था, उसका नाम था आरव। उसका परिवार न बहुत अमीर था, न कोई बड़ा बिजनेस था। पिता एक छोटी दुकान चलाते थे और माँ गृहिणी थी। हर महीने वही संघर्ष, पैसा आता, खर्च हो जाता। कभी स्कूल की फीस की चिंता, कभी बिजली का बिल, कभी दवाई। एक दिन आरव ने अपने पिता को रात में चुपचाप बैठा देखा। हाथ में हिसाब की कॉपी थी, माथे पर चिंता की लकीरें। उसने पूछा, पापा आप इतने परेशान क्यों हैं? पिता ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बेटा, बस खर्च थोड़ा ज्यादा हो गया है। लेकिन उस दिन आरव ने एक बात समझ ली कि समस्या पैसे की कमी नहीं थी, समस्या स्किल्स की कमी थी। आरव ने सोचना शुरू किया, क्या मैं सिर्फ नौकरी का इंतजार करूं? क्या मैं भी उसी चक्र में फंस जाऊं? पढ़ाई, नौकरी, ईएमआई, तनाव। तभी उसे एक किताब मिली, रिच डैड पुअर डैड। उस किताब में एक पंक्ति थी, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। ये लाइन उसके दिल में उतर गई। उसे समझ आया कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, हाई इनकम स्किल सीखना जरूरी है। दोस्तों, हाई इनकम स्किल का मतलब है ऐसा कौशल जिसकी बाजार में ऊंची कीमत हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आरव ने तय किया कि वह डिजिटल मार्केटिंग सीखेगा। दिन में कॉलेज, शाम को दुकान पर मदद, रात को मोबाइल से ऑनलाइन कोर्स। धीरे धीरे उसने छोटे काम लेने शुरू किए। पहली कमाई 1500 रुपए। उसे लगा जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। 2 साल बाद आरव महीने के 80,000 रुपए कमाने लगा। उसने अपने पिता की दुकान को ऑनलाइन लिस्ट किया। ग्राहक बढ़े, आय बढ़ी। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा तूने हमारी किस्मत बदल दी। आरव मुस्कुराया, पापा किस्मत नहीं बदली, मैंने अपनी स्किल बदली है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है, दुनिया में ऐसे हजारों उदाहरण हैं। सुंदर पिचाई को ही देख लो। सुंदर पिचाई वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं। उनका पूरा नाम सुंदर राजन पिचाई है। वे भारत के तमिलनाडु राज्य से हैं और साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी की स्किल में महारत हासिल की। साल 2015 में उन्हें गूगल का सीईओ बनाया गया और बाद में वे गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के भी सीईओ बने। उनका 1 साल का टोटल कॉम्पेंसेशन लगभग 10.94 मिलियन थी, जिसमें बेसिक सैलरी, स्टॉक अवार्ड और अन्य फायदे शामिल हैं। किरण मजुमदार शाह, एक महिला जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी सीखी और बायोकॉन की स्थापना की। इन सभी में एक बात समान थी कि उन्होंने हाई इनकम स्किल सीखी। कोविड के समय क्या हुआ? जिन लोगों के पास डिजिटल स्किल थी, वे घर बैठकर काम कर पाए, जैसे कि फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन। दूसरी ओर जिनके पास सिर्फ एक ही आय का स्रोत था, वे संघर्ष करते रहे। दोस्तों, याद रखिए, डिग्री जरूरी है, लेकिन स्किल उससे भी ज्यादा जरूरी है। समय नहीं है, ये बहाना है। प्राथमिकता नहीं है, ये सच्चाई है। आज जो आप सीखेंगे, वही कल आपकी इनकम तय करेगा। एक और किताब है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें एक आदत है, शार्पन द सॉ, यानी खुद को लगातार बेहतर बनाते रहो।
अगर आप अपनी स्किल को तेज नहीं करेंगे तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। दोस्तों, आप गरीब पैदा हो सकते हैं, लेकिन गरीब मरना आपकी गलती होगी। आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, समय है, बस जरूरत है निर्णय की। आज से तय कीजिए, हर दिन 1 घंटा सिर्फ अपनी हाई इनकम स्किल के लिए। सोचिए, अगर आप 1 साल तक रोज 1 घंटा सीखें तो 365 घंटे की एक्सपर्टीज आपके पास होगी। और जब आपकी स्किल की कीमत बढ़ेगी तो आपकी इनकम खुद ब खुद बढ़ेगी। याद रखिए, अगर आप अपनी कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो बाजार आपको सस्ता समझेगा, क्योंकि आपका भविष्य आपकी आज की स्किल पर निर्भर करता है। दूसरा रास्ता है मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना। याद रखिए, केवल एक नौकरी पर निर्भर रहना आज के समय में जोखिम है। चाहे आप कितने भी काबिल हों, सिर्फ एक इनकम का सोर्स होने पर आपकी सुरक्षा अधूरी होती है। इसलिए समझना होगा कि मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्यों जरूरी हैं और इसे कैसे अपनाया जा सकता है। मल्टीपल इनकम सोर्सेज का मतलब है कि आपकी आमदनी सिर्फ एक जगह से नहीं आती, बल्कि कई जगहों से आती है। जैसे कि मेन जॉब, फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम काम, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट, ऑनलाइन बिजनेस या ई कॉमर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे ब्लॉग, यूट्यूब, डिजिटल कोर्स। इसका फायदा यह है कि अगर किसी एक सोर्स में गिरावट आए तो बाकी सोर्स आपकी इनकम को सुरक्षित रखते हैं। इलन मस्क, इन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई। टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, हर जगह से उनका इनकम फ्लो है। अगर एक कंपनी को नुकसान होता भी है तो बाकी स्रोत उनकी संपत्ति को सुरक्षित रखते हैं। भारत में रतन टाटा, उनके ग्रुप में सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं है, बल्कि टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर जैसे कई बिजनेस हैं। हर बिजनेस उनके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाता है। दोस्तों, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की योजना बनाइए और उसके हिसाब से अलग अलग इनकम के रास्ते बनाइए। दोस्तों, आज की दुनिया में सिर्फ एक नौकरी पर भरोसा करना बहुत जोखिम भरा है। कोविड-19, आर्थिक मंदी, टेक्नोलॉजी के बदलाव, ये सब हमें सिखाता है कि अपने पैसों की सुरक्षा खुद करनी होगी। मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने से अपनी आमदनी बढ़ाते हैं, आप वित्तीय सुरक्षा पाते हैं, आप भविष्य के जोखिमों से बचते हैं। याद रखिए, इनकम का पहला नियम यही है। जब आप सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर रहेंगे तो आपके पैसे आपके पास नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप कई स्रोत बनाएंगे तो पैसे आपके लिए काम करेंगे। दोस्तों, कोई भी इंसान गरीब पैदा हो सकता है, लेकिन गरीब मरना हमारी सोच पर निर्भर है। मल्टीपल इनकम सोर्सेज सिर्फ पैसा बढ़ाने का तरीका नहीं है, यह आज की दुनिया में सुरक्षा कवच, भविष्य की स्वतंत्रता और अपने सपनों की उड़ान है। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। तो आज ही निर्णय लीजिए, अपने लिए सिर्फ एक नौकरी पर भरोसा नहीं करेंगे, अपने लिए कम से कम 2 या 3 इनकम के स्रोत बनाएंगे और हर दिन अपने सपनों के करीब बढ़ेंगे। तीसरा रास्ता है इन्वेस्टिंग शुरू करो। दोस्तों, सोचिए, अगर आप अभी भी सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा कर रहे हैं, अगर आपकी आय केवल नौकरी या व्यवसाय पर निर्भर है, तो आप अपनी इमरजेंसी सुरक्षा पर जोखिम ले रहे हैं। इन्वेस्टिंग हमें सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं सिखाती, बल्कि पैसे को बढ़ाने का तरीका भी सिखाती है। पैसे को सिर्फ बैंकों में रखना आपको बचाएगा नहीं। इन्फ्लेशन के कारण पैसे की कीमत हर साल घटती है। इन्वेस्टिंग से आपके पैसे बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन को मात देंगे। इन्वेस्टिंग से आपका पैसा आपके लिए काम करता है। आप सोते हैं, पैसा बढ़ता है। बचपन में आपने स्कूल की फीस और कॉलेज की फीस पर ध्यान दिया, अब आपके लिए रिटायरमेंट और बच्चों के भविष्य की योजना जरूरी है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, हम जैसे आम लोग भी छोटे पैसों से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, गोल्ड। दोस्तों, वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला को तो आप जानते ही हैं। उन्होंने शेयर बाजार में छोटी रकम से निवेश शुरू किया। उनकी मेहनत और समझदारी ने उन्हें करोड़पति बना दिया। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो हाउ टू स्टार्ट योर फर्स्ट इन्वेस्टिंग में मैंने आपको सेफ और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के बारे में काफी विस्तार से जानकारी दी है, इसलिए वह सारी बातें मैं यहां दोहराऊंगा नहीं। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप उसे जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं चौथे रास्ते की। अगर आम आदमी अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे छोटा व्यवसाय शुरू करने से डरना नहीं चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बड़ी डिग्री नहीं है, मैं बिजनेस कैसे करूं? लेकिन सच्चाई क्या है? हर बड़ा व्यवसाय कभी छोटा ही था। दोस्तों, हम सब धीरूभाई अंबानी को जानते हैं। एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला। उन्होंने छोटी शुरुआत की, बड़े सपने देखे और कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सबसे पहले मसालों और धागे का छोटा व्यापार शुरू किया। वे साइकिल और बस से घूम घूम कर सामान बेचते थे। बाद में उन्होंने टेक्सटाइल का काम शुरू किया और विमल कपड़े का ब्रांड बनाया, जो पूरे भारत में लोकप्रिय हुआ। इसके बाद उन्होंने पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम, एनर्जी जैसे बड़े क्षेत्रों में कदम रखा और धीरे धीरे एक छोटे व्यापारी से देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शामिल हो गए। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए।
हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत और हिम्मत से रास्ता बनाया जा सकता है। अगर एक साधारण इंसान मेहनत, जोखिम और विश्वास से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है, तो हम भी अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, करसन भाई पटेल एक साधारण केमिस्ट थे। उन्होंने घर पर सस्ता डिटर्जेंट बनाया और साइकिल से घर घर बेचते थे। आज निरमा एक बड़ा ब्रांड है। दोस्तों, अगर आप लोगों की समस्या सुलझाते हैं तो पैसा खुद आएगा। अगर आप धीरू भाई अंबानी की तरह बड़ा उद्योग नहीं खड़ा कर सकते, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। सफल होने के लिए अरबपति बनना जरूरी नहीं है। आम इंसान के लिए भी आसान और सच्चे रास्ते मौजूद हैं। आपको करोड़ों नहीं चाहिए, आपको चाहिए मेहनत, ईमानदारी एंड कंसिस्टेंसी। आप छोटे बिजनेस जैसे कि घर से टिफिन सेवा, मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई कढ़ाई, ऑनलाइन रीसेलिंग, दूध या सब्जी सप्लाई, यूट्यूब डाट और सोशल मीडिया से कमाई, घर का बना अचार, पापड़, मसाले बेचना, ये सब भी आप आसानी से कर सकते हो। आज इंटरनेट ने सब आसान कर दिया है। दोस्तों, आज महंगाई बढ़ रही है। एक सैलरी से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अगर आपके पास साइड इनकम होगी तो आप कर्ज से बच सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई बेहतर कर सकते हैं, इमरजेंसी में घबराना नहीं पड़ेगा, सपने पूरे कर सकते हैं। सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना अब सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि शुरुआत कैसे करें। ये बहुत आसान है। आप अपने स्किल्स पहचानो। आपको क्या आता है? लोग मुझसे किस काम के लिए मदद लेते हैं? मेरे आसपास किस चीज की मांग है? यही आपका पहला बिजनेस आइडिया है। दोस्तों, छोटी पूंजी से शुरू करो। पहले परिवार का सहयोग लो। पहले ग्राहक अक्सर अपने ही लोग बनते हैं। मुनाफे को खर्च मत करो, री इन्वेस्ट करो। दोस्तों, और सबसे बड़ी चीज क्या है? पैसियंस। दोस्तों, बिजनेस एक दिन में नहीं बनता। बीज बोते ही पेड़ नहीं उगता। गर्भ में बच्चा 9 महीने में ही तैयार होता है। तो फिर हम 9 दिन में सफलता क्यों चाहते हैं? याद रखो, पहले दिन कोई बड़ा मुनाफा नहीं होता, लेकिन लगातार मेहनत से कमाई बढ़ती है। शुरुआत में ग्राहक कम होंगे, मुनाफा छोटा होगा, लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं, लेकिन जो टिक गया वही जीत गया। पहले महीने सीख मिलती है, दूसरे महीने अनुभव मिलता है, तीसरे महीने भरोसा बनता है, और कुछ महीनों बाद परिणाम दिखने लगते हैं। बहुत लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनका आइडिया गलत था। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने जल्दी हार मान ली। मेहनत करते रहना, चाहे परिणाम देर से आए। आज मेहनत दिखेगी नहीं, कल असर दिखेगा। धीरे धीरे चलने वाला भी मंजिल तक पहुंचता है, अगर वह रुकता नहीं है। कल्पना करो, 5 साल बाद आप 2 इनकम सोर्स वाले इंसान हो। आपके पास बचत है, आप आत्मनिर्भर हैं। यह सपना नहीं है, यह फैसला है। दोस्तों, छोटा शुरू करो, लेकिन रुकना मत। पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन आदत तुरंत बनती है। आज से ही सोचो, मैं एक्स्ट्रा इनकम कैसे बना सकता हूं? क्योंकि जो आज कदम उठाता है वही कल आगे बढ़ता है। दोस्तों, अब 5वां रास्ता है पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हो या कमाई बढ़ाना चाहते हो, तो आपका नाम और आपकी पहचान सबसे बड़ा हथियार है। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है लोगों के मन में आपके बारे में एक खास, भरोसेमंद और यादगार छवि बनाना। मतलब, जब लोग आपका नाम सुने तो वे तुरंत सोचें, ये भरोसेमंद है, ये काम अच्छे से करता है। दोस्तों, लोग हमेशा भरोसेमंद व्यक्ति से खरीदना पसंद करते हैं। एक अच्छी ब्रांडिंग से आपका काम जल्दी फैलता है। आप अपने बिजनेस या सेवा के लिए कम एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा ग्राहक पा सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे जरूरी सवाल है कि पर्सनल ब्रांडिंग बनाएं कैसे। पर्सनल ब्रांडिंग सुनने में बड़ा शब्द लगता है, लेकिन बनाना बहुत आसान है, अगर आप सही तरीके से शुरू करें। आप सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बिजनेस, लिंक्डइन पर अपने काम, अनुभव और ग्राहकों की सफलता दिखाओ। अपने काम में क्वालिटी रखो, आप लोगों से जुड़ो, अपना नेटवर्क बढ़ाओ, अपने आप को अलग पहचान दो, जैसे कि कोई खास शैली अपनाओ, कोई ऐसी चीज पेश करो जो लोग याद रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टिफिन सर्विस चलाते हो तो आपकी ब्रांडिंग हो सकती है घर जैसा शुद्ध और हेल्दी खाना। आप रोज खाने की फोटो डालो, किचन की साफ सफाई दिखाओ, ग्राहकों का रिव्यू शेयर करो, समय पर डिलीवरी करो। धीरे धीरे लोग कहेंगे, खाना चाहिए तो इन्हीं से लो। दोस्तों, अपना नाम बनाओ, अपनी पहचान बनाओ और खुद को एक ब्रांड बना दो। दोस्तों, याद रखो, पर्सनल ब्रांडिंग बनाने में समय लगता है, लेकिन जब आपका नाम भरोसे के साथ जुड़ जाता है तो ग्राहक खुद आपके पास आते हैं। दोस्तों, अपना नाम बनाओ, अपनी पहचान बनाओ और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी केवल अमीर बनने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी समझ है जो व्यक्ति को अपने पैसों पर नियंत्रण देती है। बहुत से लोग मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में पैसा टिक नहीं पाता। ज्यादा पैसा कमाने और उसे बनाए रखने के लिए फाइनेंशियली लिटरेट होना जरूरी है। दोस्तों, कमाई से ज्यादा जरूरी है पैसे को संभालना। बहुत लोग मानते हैं कि अगर मेरी सैलरी बढ़ जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन सच यह है कि कमाई नहीं, आदतें अमीर बनाती हैं। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। जैसे कि
प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स लेते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से साक्षर है तो वह समझता है कि मोबाइल नया खरीदना लायबिलिटी है और किराए पर देने के लिए प्लॉट खरीदना एसेट है। यह समझ ही लंबे समय में अधिक पैसा बनाती है। दोस्तों, हर कर्ज बुरा नहीं होता, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना लोग खराब कर्ज में फंस जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने क्रेडिट कार्ड से महंगा फोन खरीदा और केवल मिनिमम ड्यू भरते रहे तो एक साल में R60,000 का फोन RSP की 30,000 का पड़ गया। दूसरी तरफ, अगर आप एजुकेशन लोन लेकर स्किल्स सीखते हो तो आपकी सैलरी अपने आप बढ़ जाती है। फर्क क्या था? एक ने कर्ज से खर्च बढ़ाया, दूसरे कर्ज से आय बढ़ाई। अगर आपका पैसा बैंक में 3% ब्याज दे रहा है और महंगाई 6% है तो वास्तव में आपका पैसा घट रहा है। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेट व्यक्ति महंगाई को समझता है, निवेश के ऐसे साधन चुनता है जो महंगाई से अधिक रिटर्न दें। शेयर बाजार में अक्सर लोग डर या लालच में गलत फैसले लेते हैं। जब मार्केट गिरता है तो लोग बेच देते हैं, जब मार्केट ऊंचा होता है तो लोग खरीदते हैं। दोस्तों, आर्थिक साक्षर व्यक्ति रिसर्च करता है, लंबी अवधि की सोच रखता है, भीड़ का अंधा अनुकरण नहीं करता। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ाऊं, क्या मैं नई स्किल सीख सकता हूं, क्या मैं साइड इनकम बना सकता हूं। एक व्यक्ति जो आर्थिक रूप से जागरूक है वह सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं रहता, निवेश, बिजनेस और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देता है। अंत में याद रखें, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा संभालना और बढ़ाना एक स्किल्स है। दोस्तों, पैसा सिर्फ जेब में नहीं होता, पैसा पहले दिमाग में बनता है। जिस दिन आपने सीखना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने खुद पर निवेश करना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी गरीबी खत्म होना शुरू हो जाती है। याद रखिए, अमीर वो नहीं बनता जिसके पास मौका आता है, अमीर वो बनता है जो हर मुश्किल में भी मौका ढूंढ लेता है। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी कहानी बदलने वाली है। शायद अभी लोग आप पर हंस रहे हों, लेकिन एक दिन वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे। तो आज फैसला कीजिए, बहाने नहीं बहादुरी चुनेंगे, डर नहीं डिसिप्लिन चुनेंगे, खर्च नहीं निवेश चुनेंगे। और अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं, आपकी सफलता की शुरुआत होती है। याद रखिए, आपकी मेहनत एक दिन आपकी पहचान बनेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, हम आम लोग हैं, ना हमारे पास करोड़ों की विरासत है, ना बड़े बड़े बिजनेस, लेकिन हमारे पास एक चीज है, सोच बदलने की ताकत। दोस्तों, आज मैं आपसे किसी सपने की नहीं, हकीकत की बात करने आया हूँ। हम में से ज्यादातर लोग हर महीने एक ही कहानी जीते हैं कि सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में गायब हो जाती है। बिल, किराया, बच्चों की फीस, दवाइयाँ, जिम्मेदारियाँ, और फिर हम सोचते हैं कि क्या जिंदगी बस ऐसे ही कटती रहेगी। लेकिन सच ये है कि जिंदगी काटने के लिए नहीं, बदलने के लिए मिली है। याद रखिए कि अमीर बनने का पहला कदम पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि कैश फ्लो को समझना होता है।
पैसा कितना आ रहा है ये मायने नहीं रखता, कितना रुक रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये मायने रखता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन तरीकों की जो किसी बड़े उद्योगपति के लिए नहीं, बल्कि एक आम इंसान के लिए है। एक नौकरी करने वाले के लिए है, एक छोटे दुकानदार के लिए है, एक गृहिणी के लिए है, एक छात्र के लिए है, क्योंकि कैश फ्लो बढ़ाना कोई जादू नहीं, ये एक फैसला है, एक रणनीति है, एक अनुशासन है। और जब आम इंसान अपनी आमदनी को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि बढ़ाने की मशीन समझने लगता है, तब उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। तो तैयार हो जाइए, आज हम बहाने नहीं सुनेंगे, आज हम हालात को दोष नहीं देंगे, आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाया जाए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 6 सबसे आसान और प्रैक्टिकल तरीके जिनसे आप अपनी इनकम को धीरे धीरे नहीं, बल्कि समझदारी से और तेजी से बढ़ा सकते हो। अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी कमाई बढ़े, आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंड न रहो और आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस हों, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी तरीका ऐसा है जो आपकी सोच ही बदल देगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। हम यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम यहाँ प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल लर्निंग देते हैं जो आपकी जिंदगी और आपकी इनकम दोनों बदल सकती है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज का पावरफुल लर्निंग सेशन। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। उसका नाम था आरव। उसका परिवार न बहुत अमीर था, न कोई बड़ा बिजनेस था। पिता एक छोटी दुकान चलाते थे और माँ गृहिणी थी। हर महीने वही संघर्ष। पैसा आता, खर्च हो जाता। कभी स्कूल की फीस की चिंता, कभी बिजली का बिल, कभी दवाई। एक दिन आरव ने अपने पिता को रात में चुपचाप बैठा देखा। हाथ में हिसाब की कॉपी थी, माथे पर चिंता की लकीरें। उसने पूछा, पापा आप इतने परेशान क्यों हैं? पिता ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बेटा, बस खर्च थोड़ा ज्यादा हो गया है। लेकिन उस दिन आरव ने एक बात समझ ली कि समस्या पैसे की कमी नहीं थी, समस्या स्किल्स की कमी थी। आरव ने सोचना शुरू किया, क्या मैं सिर्फ नौकरी का इंतजार करूं? क्या मैं भी उसी चक्र में फंस जाऊं? पढ़ाई, नौकरी, ईएमआई, तनाव। तभी उसे एक किताब मिली, रिच डैड पुअर डैड। उस किताब में एक पंक्ति थी, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। ये लाइन उसके दिल में उतर गई। उसे समझ आया कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, हाई इनकम स्किल सीखना जरूरी है। दोस्तों, हाई इनकम स्किल का मतलब है ऐसा कौशल जिसकी बाजार में ऊंची कीमत हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग,
copywriting, video editing, coding, sales, public speaking, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आरव ने तय किया कि वह डिजिटल मार्केटिंग सीखेगा। दिन में कॉलेज, शाम को दुकान पर मदद, रात को मोबाइल से ऑनलाइन कोर्स। धीरे धीरे उसने छोटे काम लेने शुरू किए। पहली कमाई 1500 रुपए। उसे लगा जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। 2 साल बाद आरव महीने के 80,000 रुपए कमाने लगा। उसने अपने पिता की दुकान को ऑनलाइन लिस्ट किया। ग्राहक बढ़े, आय बढ़ी। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, तूने हमारी किस्मत बदल दी। आरव मुस्कुराया। पापा, किस्मत नहीं बदली, मैंने अपनी स्किल बदली है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है। दुनिया में ऐसे हजारों उदाहरण हैं। सुंदर पिचाई को ही देख लो। सुंदर पिचाई वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं। उनका पूरा नाम सुंदरराजन पिचाई है। वे भारत के तमिलनाडु राज्य से हैं और साधारण परिवार से आते हैं। लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी की स्किल में महारत हासिल की। साल 2015 में उन्हें गूगल का सीईओ बनाया गया और बाद में वे गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के भी सीईओ बने। उनका 1 साल का टोटल कॉम्पेंसेशन लगभग 10.24 मिलियन थी, जिसमें बेसिक सैलरी, स्टॉक अवार्ड और अन्य फायदे शामिल हैं। किरण मजुमदार शाह, एक महिला जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी सीखी और बायोकॉन की स्थापना की।
इन सभी में एक बात समान थी कि उन्होंने हाई इनकम स्किल्स सीखी। कोविड के समय क्या हुआ? जिन लोगों के पास डिजिटल स्किल थी, वे घर बैठकर काम कर पाए, जैसे कि फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन। दूसरी ओर जिनके पास सिर्फ एक ही आय का स्रोत था, वे संघर्ष करते रहे। दोस्तों, याद रखिए, डिग्री जरूरी है, लेकिन स्किल उससे भी ज्यादा जरूरी है। समय नहीं है, ये बहाना है। प्राथमिकता नहीं है, ये सच्चाई है। आज जो आप सीखेंगे, वही कल आपकी इनकम तय करेगा। एक और किताब है, The Seven Habits of Highly Effective People। उसमें एक आदत है, sharpen the saw, यानी खुद को लगातार बेहतर बनाते रहो। अगर आप अपनी स्किल को तेज नहीं करेंगे, तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। दोस्तों, आप गरीब पैदा हो सकते हैं, लेकिन गरीब मरना आपकी गलती होगी। आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, समय है, बस जरूरत है निर्णय की। आज से तय कीजिए, हर दिन 1 घंटा सिर्फ अपनी हाई इनकम स्किल के लिए सोचिए। अगर आप 1 साल तक रोज 1 घंटा सीखें, तो 365 घंटे की एक्सपर्टीज आपके पास होगी। और जब आपकी स्किल की कीमत बढ़ेगी, तो आपकी इनकम खुद ब खुद बढ़ेगी। याद रखिए, अगर आप अपनी कीमत नहीं बढ़ाएंगे, तो बाजार आपको सस्ता समझेगा, क्योंकि आपका भविष्य आपकी आज की स्किल पर निर्भर करता है,
दूसरा रास्ता है मल्टीपल इनकम सोर्सेस बनाना। याद रखिए, केवल एक नौकरी पर निर्भर रहना आज के समय में जोखिम है। चाहे आप कितने भी काबिल हों, सिर्फ एक इनकम का सोर्स होने पर आपकी सुरक्षा अधूरी होती है। इसलिए समझना होगा कि मल्टीपल इनकम सोर्सेस क्यों जरूरी हैं और इसे कैसे अपनाया जा सकता है। मल्टीपल इनकम सोर्सेस का मतलब है कि आपकी आमदनी सिर्फ एक जगह से नहीं आती, बल्कि कई जगहों से आती है। जैसे कि मेन जॉब, फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम काम, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट, ऑनलाइन बिजनेस या ई कॉमर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे ब्लॉग, यूट्यूब, डिजिटल कोर्स। इसका फायदा यह है कि अगर किसी एक सोर्स में गिरावट आए तो बाकी सोर्स आपकी इनकम को सुरक्षित रखते हैं। इलन मस्क, इन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई। टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरलिंक, द बोरिंग कंपनी, हर जगह से उनका इनकम फ्लो है। अगर एक कंपनी को नुकसान होता भी है तो बाकी स्रोत उनकी संपत्ति को सुरक्षित रखते हैं। भारत में रतन टाटा, उनके ग्रुप में सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं है, बल्कि टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर जैसे कई बिजनेस हैं। हर बिजनेस उनके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाता है। दोस्तों, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की योजना बनाइए और उसके हिसाब से अलग-अलग इनकम के रास्ते बनाइए।
दोस्तों, आज की दुनिया में सिर्फ एक नौकरी पर भरोसा करना बहुत जोखिम भरा है। कोविड-19, आर्थिक मंदी, टेक्नोलॉजी के बदलाव, ये सब हमें सिखाता है कि अपने पैसों की सुरक्षा खुद करनी होगी। मल्टीपल इनकम सोर्सेस बनाने से अपनी आमदनी बढ़ाते हैं। आप वित्तीय सुरक्षा पाते हैं। आप भविष्य के जोखिमों से बचते हैं। याद रखिए, इनकम का पहला नियम यही है। जब आप सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर रहेंगे, तो आपके पैसे आपके पास नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप कई स्रोत बनाएंगे, तो पैसे आपके लिए काम करेंगे। दोस्तों, कोई भी इंसान गरीब पैदा हो सकता है, लेकिन गरीब मरना हमारी सोच पर निर्भर है। मल्टीपल इनकम सोर्सेस सिर्फ पैसा बढ़ाने का तरीका नहीं है। ये आज की दुनिया में सुरक्षा कवच, भविष्य की स्वतंत्रता और अपने सपनों की उड़ान है। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, Don't work for money, make money work for you। तो आज ही निर्णय लीजिए, अपने लिए सिर्फ एक नौकरी पर भरोसा नहीं करेंगे। अपने लिए कम से कम 2 या 3 इनकम के स्रोत बनाएंगे और हर दिन अपने सपनों के करीब बढ़ेंगे। तीसरा रास्ता है, इन्वेस्टिंग शुरू करो। दोस्तों, सोचिए, अगर आप अभी भी सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा कर रहे हैं, अगर आपकी आय केवल नौकरी या व्यवसाय पर निर्भर है, तो आप अपनी इमरजेंसी सुरक्षा पर जोखिम ले रहे हैं। इन्वेस्टिंग हमें सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं सिखाती,
बल्कि पैसे को बढ़ाने का तरीका भी सिखाती है। पैसे को सिर्फ बैंकों में रखना आपको बचाएगा नहीं। इन्फ्लेशन के कारण पैसे की कीमत हर साल घटती है। इन्वेस्टिंग से आपके पैसे बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन को मात देंगे। इन्वेस्टिंग से आपका पैसा आपके लिए काम करता है। आप सोते हैं, पैसा बढ़ता है। बचपन में आपने स्कूल की फीस और कॉलेज की फीस पर ध्यान दिया। अब आपके लिए रिटायरमेंट और बच्चों के भविष्य की योजना जरूरी है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। हम जैसे आम लोग भी छोटे पैसों से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, गोल्ड। दोस्तों, वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला को तो आप जानते ही हैं। उन्होंने शेयर बाजार में छोटी रकम से निवेश शुरू किया। उनकी मेहनत और समझदारी ने उन्हें करोड़पति बना दिया। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो हाउ टू स्टार्ट योर फर्स्ट इन्वेस्टिंग में मैंने आपको सेफ और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के बारे में काफी विस्तार से जानकारी दी है, इसलिए वह सारी बातें मैं यहाँ दोहराऊंगा नहीं। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप उसे जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं चौथे रास्ते की। अगर आम आदमी अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे छोटा व्यवसाय शुरू करने से डरना नहीं चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बड़ी डिग्री नहीं है, मैं बिजनेस कैसे करूं? लेकिन सच्चाई क्या है? हर बड़ा व्यवसाय कभी छोटा ही था। दोस्तों, हम सब धीरू भाई अंबानी को जानते हैं।
एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला। उन्होंने छोटी शुरुआत की, बड़े सपने देखे और कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सबसे पहले मसालों और धागे का छोटा व्यापार शुरू किया। वे साइकिल और बस से घूम घूम कर सामान बेचते थे। बाद में उन्होंने टेक्सटाइल का काम शुरू किया और विमल कपड़े का ब्रांड बनाया, जो पूरे भारत में लोकप्रिय हुआ। इसके बाद उन्होंने पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम, एनर्जी जैसे बड़े क्षेत्रों में कदम रखा और धीरे धीरे एक छोटे व्यापारी से देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शामिल हो गए। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत और हिम्मत से रास्ता बनाया जा सकता है। अगर एक साधारण इंसान मेहनत, जोखिम और विश्वास से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है, तो हम भी अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, करसन भाई पटेल एक साधारण केमिस्ट थे। उन्होंने घर पर सस्ता डिटर्जेंट बनाया और साइकिल से घर घर बेचते थे। आज निरमा एक बड़ा ब्रांड है। दोस्तों, अगर आप लोगों की समस्या सुलझाते हैं तो पैसा खुद आएगा। अगर आप धीरू भाई अंबानी की तरह बड़ा उद्योग नहीं खड़ा कर सकते, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। सफल होने के लिए अरबपति बनना जरूरी नहीं है। आम इंसान के लिए भी आसान और सच्चे रास्ते मौजूद हैं। आपको
आपको करोड़ों नहीं चाहिए, आपको चाहिए मेहनत, ईमानदारी एंड कंसिस्टेंसी। आप छोटे बिजनेस जैसे कि घर से टिफिन सेवा, मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई कढ़ाई, ऑनलाइन रीसेलिंग, दूध या सब्जी सप्लाई, यूट्यूब डाटर, सोशल मीडिया से कमाई, घर का बना अचार, पापड़, मसाले बेचना, ये सब भी आप आसानी से कर सकते हो। आज इंटरनेट ने सब आसान कर दिया है। दोस्तों, आज महंगाई बढ़ रही है। एक सैलरी से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अगर आपके पास साइड इनकम होगी तो आप कर्ज से बच सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई बेहतर कर सकते हैं, इमरजेंसी में घबराना नहीं पड़ेगा, सपने पूरे कर सकते हैं। सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना अब सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि शुरुआत कैसे करें। ये बहुत आसान है। आप अपने स्किल्स पहचानो। आपको क्या आता है? लोग मुझसे किस काम के लिए मदद लेते हैं? मेरे आसपास किस चीज की मांग है? यही आपका पहला बिजनेस आइडिया है। दोस्तों, छोटी पूंजी से शुरू करो। पहले परिवार का सहयोग लो। पहले ग्राहक अक्सर अपने ही लोग बनते हैं। मुनाफे को खर्च मत करो, रीइन्वेस्ट करो। दोस्तों, और सबसे बड़ी चीज क्या है? पेशेंस। दोस्तों, बिजनेस एक दिन में नहीं बनता। बीज बोते ही पेड़ नहीं उगता। गर्भ में बच्चा 9 महीने में ही तैयार होता है, तो फिर हम 9 दिन में सफलता क्यों चाहते हैं? याद रखो, पहले दिन कोई बड़ा मुनाफा नहीं होता, लेकिन लगातार
लगातार मेहनत से कमाई बढ़ती है। शुरुआत में ग्राहक कम होंगे, मुनाफा छोटा होगा, लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं, लेकिन जो टिक गया वही जीत गया। पहले महीने सीख मिलती है, दूसरे महीने अनुभव मिलता है, तीसरे महीने भरोसा बनता है और कुछ महीनों बाद परिणाम दिखने लगते हैं। बहुत लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनका आइडिया गलत था, वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने जल्दी हार मान ली। मेहनत करते रहना, चाहे परिणाम देर से आए। आज मेहनत दिखेगी नहीं, कल असर दिखेगा। धीरे धीरे चलने वाला भी मंजिल तक पहुंचता है, अगर वह रुकता नहीं है। कल्पना करो, 5 साल बाद आप 2 इनकम सोर्स वाले इंसान हो। आपके पास बचत है, आप आत्मनिर्भर हैं। ये सपना नहीं है, यह फैसला है। दोस्तों, छोटा शुरू करो, लेकिन रुकना मत। पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन आदत तुरंत बनती है। आज से ही सोचो, मैं एक्स्ट्रा इनकम कैसे बना सकता हूँ, क्योंकि जो आज कदम उठाता है वही कल आगे बढ़ता है। दोस्तों, अब 5वां रास्ता है पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हो या कमाई बढ़ाना चाहते हो, तो आपका नाम और आपकी पहचान सबसे बड़ा हथियार है। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है लोगों के मन में आपके बारे में एक खास, भरोसेमंद और यादगार छवि बनाना। मतलब, जब लोग आपका नाम सुने तो वे तुरंत सोचें, ये भरोसेमंद है,
ये काम अच्छे से करता है। दोस्तों, लोग हमेशा भरोसेमंद व्यक्ति से खरीदना पसंद करते हैं। एक अच्छी ब्रांडिंग से आपका काम जल्दी फैलता है। आप अपने बिजनेस या सेवा के लिए कम एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा ग्राहक पा सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे जरूरी सवाल है कि पर्सनल ब्रांडिंग बनाएं कैसे। पर्सनल ब्रांडिंग सुनने में बड़ा शब्द लगता है, लेकिन बनाना बहुत आसान है अगर आप सही तरीके से शुरू करें। आप सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बिजनेस, लिंक्डइन पर अपने काम, अनुभव और ग्राहकों की सफलता दिखाओ। अपने काम में क्वालिटी रखो। आप लोगों से जुड़ो, अपना नेटवर्क बढ़ाओ, अपने आप को अलग पहचान दो, जैसे कि कोई खास शैली अपनाओ, कोई ऐसी चीज पेश करो जो लोग याद रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टिफिन सर्विस चलाते हो तो आपकी ब्रांडिंग हो सकती है घर जैसा शुद्ध और हेल्दी खाना। आप रोज खाने की फोटो डालो, किचन की साफ सफाई दिखाओ, ग्राहकों का रिव्यू शेयर करो, समय पर डिलीवरी करो। धीरे धीरे लोग कहेंगे, खाना चाहिए तो इन्हीं से लो। दोस्तों, अपना नाम बनाओ, अपनी पहचान बनाओ और खुद को एक ब्रांड बना दो। दोस्तों, याद रखो, पर्सनल ब्रांडिंग बनाने में समय लगता है, लेकिन जब आपका नाम भरोसे के साथ जुड़ जाता है तो ग्राहक खुद आपके पास आते हैं। दोस्तों, अपना नाम बनाओ, अपनी पहचान बनाओ और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। दोस्तों,
फाइनेंशियल लिटरेसी केवल अमीर बनने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी समझ है जो व्यक्ति को अपने पैसों पर नियंत्रण देती है। बहुत से लोग मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में पैसा टिक नहीं पाता। ज्यादा पैसा कमाने और उसे बनाए रखने के लिए फाइनेंशियली लिटरेट होना जरूरी है। दोस्तों, कमाई से ज्यादा जरूरी है पैसे को संभालना। बहुत लोग मानते हैं कि अगर मेरी सैलरी बढ़ जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि कमाई नहीं, आदतें अमीर बनाती हैं। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स लेते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से साक्षर है तो वह समझता है कि मोबाइल नया खरीदना लायबिलिटी है और किराए पर देने के लिए प्लॉट खरीदना एसेट है। ये समझ ही लंबे समय में अधिक पैसा बनाती है। दोस्तों, हर कर्ज बुरा नहीं होता, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना लोग खराब कर्ज में फंस जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने क्रेडिट कार्ड से महंगा फोन खरीदा और केवल मिनिमम ड्यू भरते रहे तो एक साल में R60,000 का फोन,
पे की थी, सी हज़न का पड़ गया। दूसरी तरफ अगर आप एजुकेशन लोन लेकर स्किल्स सीखते हो तो आपकी सैलरी अपने आप बढ़ जाती है। फर्क क्या था? एक ने कर्ज से खर्च बढ़ाया, दूसरे कर्ज से आय बढ़ाई। अगर आपका पैसा बैंक में 3% ब्याज दे रहा है और महंगाई 6% है, तो वास्तव में आपका पैसा घट रहा है। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेट व्यक्ति महंगाई को समझता है। निवेश के ऐसे साधन चुनता है जो महंगाई से अधिक रिटर्न दें। शेयर बाजार में अक्सर लोग डर या लालच में गलत फैसले लेते हैं। जब मार्केट गिरता है तो लोग बेच देते हैं। जब मार्केट ऊंचा होता है तो लोग खरीदते हैं। दोस्तों, आर्थिक साक्षर व्यक्ति रिसर्च करता है, लंबी अवधि की सोच रखता है, भीड़ का अंधा अनुकरण नहीं करता। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ाऊं? क्या मैं नई स्किल सीख सकता हूँ? क्या मैं साइड इनकम बना सकता हूँ? एक व्यक्ति जो आर्थिक रूप से जागरूक है, वह सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं रहता। निवेश, बिजनेस और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देता है। अंत में याद रखें, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा संभालना और बढ़ाना एक स्किल्स है। दोस्तों, पैसा सिर्फ जेब में नहीं होता, पैसा पहले दिमाग में बनता है। जिस दिन आपने सीखना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने खुद पर निवेश करना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी गरीबी खत्म होना शुरू हो जाती है। याद रखिए,
अमीर वो नहीं बनता जिसके पास मौका आता है। अमीर वो बनता है जो हर मुश्किल में भी मौका ढूंढ लेता है। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी कहानी बदलने वाली है। शायद अभी लोग आप पर हंस रहे हों, लेकिन एक दिन वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे। तो आज फैसला कीजिए, बहाने नहीं बहादुरी चुनेंगे, डर नहीं डिसिप्लिन चुनेंगे, खर्च नहीं निवेश चुनेंगे। और अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं, आपकी सफलता की शुरुआत होती है। याद रखिए, आपकी मेहनत एक दिन आपकी पहचान बनेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।